एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। ये वीडियो आपकी रहेगी स्ट्रेटेजी के लिए। हालांकि मैं इसके थोड़ा सा अपोज में रहता हूँ, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर देना, तो मैं सोचा कि बना देता हूँ, किसी को फ़ायदा हो तो अच्छी बात है, वरना सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रखना, जिसकी जो अच्छी लगे वो करना। ये कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको करनी पड़े। हालांकि मैं अपने थोड़ा सा जेन्युइनिटी के लिए बता दूं कि क्रेडिबिलिटी देख लेना कि मेरे जो मार्क्स थे वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स 90 थे जब मैंने दिया था अपना आरआरबी। और मेरी सेकंड नंबर मतलब मेरी सेकंड रैंक थी शायद CBT 1 में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी हो गई कि मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वो क्या है। जैसे आपको पता है मैथ्स कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की, रीजनिंग 25 की, साइंस 30 की और जीके 15 नंबर की आती है। मेरा क्या था कि मैंने मैथ्स को उस टाइम का ही फोटो है ये, मैंने मैथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। मुझे 30 में से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे 30 में से 27 प्लस लाने हैं इसमें। तो मैंने क्या करा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया नंबर सिस्टम, जो मेरा थोड़ा सा वीक था, नंबर सिस्टम वाले फैक्टर डिवीजन वाले क्वेश्चन। बाकी मैं कर लेता था एलसीएम, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, सर्टेंसिस, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, ये सब मैं निकाल देता था। थोड़ा सा दिक्कत आती थी नंबर ऑफ जीरोज में और डिवीज़न वाले में, बाकी आराम से हो जाता था। फिर अर्थमेटिक मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। टाइम वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस, SI रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। क्योंकि फिर मैं तीसरा रखा था एडवांस को, जिसको मैं रखा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और स्टैटिस्टिक्स, सबको स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें। नंबर सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो सबको आती होगी। ठीक है, बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसमें मैथ्स में कोशिश करना कि जितने भी हैं, अब मैंने पढ़ा कहाँ से था, मैंने, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, है ना, तो आंख बंद करके एक सर हैं आदित्य रंजन सर, जाते भी होगे, है ना, उनके पास जाओ और उनकी मैथ्स की सब वीडियोस देख डालो। ये टॉपिक्स उठाओ, हर टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर वीडियो देख डालो। बेसिक अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको सिखा देंगे। अगर आप बहुत अच्छे हो, है ना, ओल्ड हो, पुराने चावल हो, आपको आती है मैथ, लेकिन तुम्हारे नंबर कट जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या तुम्हारे टाइमिंग का इशू आ रहा है, या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम नहीं समझ पाते, प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है, स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे, तो उन सब के पास लिए जाओ। एक है मैथ्स मैनिया, भाई अपने जैसा ही लड़का है ना, और बहुत ख़तरनाक बताता है। तो इसकी यूट्यूब पे ये है, इसको फॉलो करो। इसमें तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह बढ़ जाएगी, है ना। ये रीजनिंग और मैथ के लिए, दोनों के लिए बताता है। तो रीजनिंग में अब क्या करना है, तो रीजनिंग में सबसे पहले तो PYQ लगाओ। पहले PYQ में देखो कहाँ पर तुम्हारी गलती आ रही है, तो PYQ से अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो। जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी, टाइमिंग का इशू हो रहा होगा, वापस से जाओ मैथ्स मैनिया पे, है ना। इसने रीजनिंग की वीडियोज़ डाल रखी है मैथ्स मैनिया पे, हाँ, उसने रीजनिंग की वीडियो डाल रखी है, तो उसकी वीडियोस को देख डालो और आपको अपने आप रीजनिंग और मैथ की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आओ साइंस पे। साइंस मैं अभी कवर करवा रहा हूँ, मैंने अभी तक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, 3 चैप्टर करवा दिए हैं, केमिस्ट्री में कर दूंगा। अब मैं कर कहाँ से रहा हूँ भाई, मैं इस बार जो है ना NCERT जो नई वाली आई है 9th की, वो भी ले रहा हूँ, पुरानी वाली भी ले रहा हूँ, NCERT 9th 10th की, साथ में मैं एस चांद देता हूँ। क्यों? एस चांद में से काफ़ी कवर हो रहा है ना, तो एस चांद में से सिलेबस हो जाता है, तो मैं इन तीनों को रेफरेंस लेके करवाता हूँ। इसके अलावा मैं चौथी बुक नहीं उठाता हूँ, साथ में मैं लेता हूँ PYQs NTPC तक के, है ना, तो वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करो, है ना। PYQs करो, थोड़ा बहुत अलग आएगा लेकिन वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं चौथी बुक कोई नहीं उठाता। फिर आता है जीके में। जीके में 15 नंबर में भाई मेरा स्कोर ये रहता है, देखो मैथ्स में 27 प्लस, 25 में से मतलब 23-24 तो आराम से, है ना। इसमें मैं खींचने की कोशिश करता हूँ 27 या 26 में, फिर भी 26 मान के चलता हूँ क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, और जीके में मान लो 10 प्लस, तो इस हिसाब से अपना स्कोर करके चलना, तो आपके नंबर ठीक ठाक आपके आराम से हो जाएगा CBT 1 में, सब पोस्ट क्वालिफाई। ठीक है, 15 में से अब जीके नंबर, जीके में क्या करना है, सबसे पहले तो करंट रोज करा करो, है ना, 10 नंबर लाने हैं तो एक करंट अफेयर्स में आपके 2-3 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद करना पॉलिटी, पॉलिटी में भी आपको 2-3 नंबर खिंच जाएंगे। फिर करना इंडियन ज्योग्राफी, खाली इंडियन ज्योग्राफी, बाकी कुछ नहीं, है ना, इसमें 1-2 नंबर खिंच जाएंगे आपके। फिर करना आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें भी आपके 2-3 नंबर खिंच जाएंगे, है ना। तो 2 2 4 2 6 7 7 नंबर हो गए आपके। इसके अलावा थोड़ा बहुत मतलब स्टैटिक कर लेना थोड़ा सा, हाँ स्टैटिक मैंने देखा था, है ना, तो ये कर लेना स्टैटिक, तो तुम्हारे 9-10 नंबर हो जाएंगे, इतने काफ़ी हैं। कितने हो गए भाई, 27 24 26 और 10, कितने हो गए, 6 4 10 17, एक 2 2 4 2 6 7 8, 87 हो गए, इतने से 80 प्लस तो आ ही जाएंगे आराम से, इतना सोच के चलोगे तो। ठीक है, तो ये काफ़ी है, इतना इतना भी अगर कर लिया तो मेरे हिसाब से सब पोस्ट क्वालिफाई हो जाएंगी। ये छोटी सी स्ट्रेटेजीज हमारे बता दी है, क्योंकि सब बच्चे परेशान हो रहे थे क्या क्या करना है। भाई कुछ मत करना है, इसके अलावा सब कुछ
इतने में ही हो जाएगा। PYQs भर भर के लगाओ। टेस्ट सीरीज़ में अगर टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक की लगा लेना, वो भी PYQs वाली लगा लेना। NTPC के क्वेश्चंस जो है ना, पुराने NTPC के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके मैथ्स सुधर जाएगी, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए, है ना। और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है PYQs में। बाकी टेक्स्ट बुक के पेपर जितने भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके 70 आ रहे थे उसके 85 तक भी गए हैं, जिसके टेक्स्ट बुक में 85 आ रहे थे वो 65 पे भी आ गया है फाइनल में। तो इसमें टेक्स्ट बुक का कोई ऐसा वो टेस्ट सीरीज़ का ऐसा कोई रोल ज़्यादा है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा बस। बाकी ये नहीं कि आपको कुछ नया सिखा देगा, ठीक है। तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी थी जो मैंने सोचा बता दूं आपको। बाकी मिलते हैं, अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस चली रही हैं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको अच्छे स्कोर करेंगे, साइंस में लाएंगे 27 से प्लस, कोशिश करेंगे 30 तक जाने की। जैसे नए टॉपिक्स एनिमल हस्बेंड्री वगैरह इस बारे में पूछा था तो वो सब कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साइंस की क्लास में। ऑल दी बेस्ट।